नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 28 अक्टूबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है, जो दिन में 10:33 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। अनुराधा नक्षत्र दिन में 10:42 तक और इसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र है। शोभन योग गरकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:19 से दोपहर 12:04 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रातः 10:42 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है और आज से 3 दिन तक चलने वाला सूर्य षष्ठी व्रत का महाअनुष्ठान प्रारंभ होने जा रहा है। दिव्य महाप्रयोग दिव्य है क्योंकि दिव्य महाप्रयोग में चर्चा चंद्रमा की है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल मिथुन में, बुध सूर्य शुक्र और केतु ये 4 ग्रह युति बनाकर तुला राशि में संचरण करें। चंद्रमा वृश्चिक में है, शनिदेव मकर में और देवगुरु मीन में वक्रावस्था में संचरण करें। गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देखें तो ये चंद्रमा आज क्रमशः शनि और फिर बुध के नक्षत्र में पूरे दिन संचरण करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज शुक्रवार का दिन और गोचर कुंडली में चंद्रमा का शनि और बुध के नक्षत्र में संचरण करना, यह दिन आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें बेहद सधे कदमों के साथ ही संभल कर आगे बढ़ना है, और सबसे जरूरी कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, 2 नवंबर दिन बुधवार है और उस दिन जो मुहूर्त मिल रहा है वो रात्रि में 10:54 पर गर्भाधान का मुहूर्त मिल रहा है। उस दिन अक्षय नवमी व्रत है। कुसुमांड दान का विशेष महत्व उस दिन माना गया है। शेष इसके अलावा कोई मुहूर्त उस दिन नहीं है। चलिए दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलता हूं मैं। दिव्य महाप्रयोग में आज मैं चंद्रमा की चर्चा करने वाला हूं और आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा की चर्चा करने वाला हूं। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा दिग्बली हो जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों की माने तो चौथे का चंद्रमा जातक को बेहद भावुक प्रवृत्ति का बना देता है। ऐसा जातक बाल्यकाल बहुत अच्छा तो उसका नहीं होता, यानी जिनकी जन्म कुंडली के चतुर्थ में चंद्रमा हो, ज्योतिष के मर्मज्ञों की माने तो उसका बाल्यकाल बहुत श्रेष्ठ नहीं माना गया है, सामान्य, बेहद सामान्य। लेकिन चूंकि दशम का चंद्रमा दिग्बली होते हैं
और चंद्रमा का स्वभाव क्या है? घटना और बढ़ना। तो जिस भाव में होते हैं उस भाव को घटाते भी और बढ़ाते भी हम, निर्भर करता है परिस्थितियों पर। तो चतुर्थ भाव में बैठे हों तो स्वभाव है कि बाल्यकाल में तो बहुत कमजोर, लेकिन जैसे 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 बड़े होंगे, यानी जब तक बड़ा होगा वो खिलता चला जाएगा, समाज में वो सबको दिखाई पड़ने लगेगा, चंद्रमा के समान ही वो बढ़ने लगेगा। और कहीं ऐसा चंद्रमा बलवान हो, बलवान शब्द, यहां एक बात सदैव ध्यान रखिए कि चंद्रमा के मामले में जब भी हम कोई फलादेश करते हैं तो चंद्रमा को इस मामले में ध्यान रखना होता है कि वो शुभ ग्रह की स्थिति में है या पाप ग्रह की। शुक्ल पक्ष है तो शुभ ग्रह, लेकिन जरूरी नहीं अष्टमी के बाद ही शुभ ग्रह, और कृष्ण पक्ष में पाप ग्रह, लेकिन जरूरी नहीं अष्टमी के बाद ही पाप ग्रह। तो चंद्रमा की स्थिति को देखिए, सूर्य के करीब का चंद्रमा बेहद प्रभावविहीन हो जाता है, सामान्य शब्दों में कहूं तो निष्फल हो जाता है। तो चंद्रमा अगर बलवान स्थिति में है तो ये चंद्रमा जातक को सभी प्रकार के सुख जीवन में प्रदान करने में सक्षम है। ऐसे जातक को भूमि, भवन, वाहन, अच्छे अच्छे वाहन प्राप्त होते हैं। स्त्री पुत्रादि से ऐसा जातक, अब स्त्री पुत्रादि कहा मैंने, पुरुष शब्द का इस्तेमाल किया जातक स्त्रियों के लिए भी देखें तो हर तरह से, यानी पति और संतति सुख से पूरी तरह से प्राप्त उनको होता है। अभी अलग बात है कि जीवन साथी बच्चे जातक का सम्मान करते हैं, अलग बात यह है कि पत्नी और बच्चे उसके बेहद दयालु स्वभाव के कारण उससे नाराज भी रहते हैं, परंतु दिल से सभी इसका सम्मान करते हैं। यहां तक कि जिसके चतुर्थ में चंद्रमा है उसको लूटने वाले, उसको नुकसान पहुंचाने वाले, कोई बाहर से उसको ढूंढ के नहीं लाना, क्योंकि उसके जो भी शत्रु हैं वो असल में उसके अपने हितैषी हैं, कुटुंब के अपने ही लोग हैं, सगे संबंधी हैं। वही चाहते हैं कि जितना फायदा हो हमें दे दो, यानी लूटना ही है तो हमसे लूट जाओ, बाहर किसी से मत लूटो। जबकि बाहर के लोग तो यहां तक कि उसके प्रतिद्वंदी, उसके शत्रु भी यदि हैं तो भी दिल से उसका सम्मान करते हैं। जीवन में से जातक के निरंतर संघर्ष और संघर्ष के बाद जीवन के मध्यावस्था में ऐसा जातक निसंदेह सुख भोगता है, संपन्नता भरा जीवन में हर चीज वो प्राप्त कर लेता है। चतुर्थ के चंद्रमा वाले जातक को एक बात सदैव ख्याल रखना चाहिए कि अभक्ष के भक्षण से बचिए। मद्यपान, मांसाहार से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। इनसे दूरी बना करके रखेंगे तो समाज में आपका वर्चस्व बना रहेगा। चतुर्थ में चंद्रमा यदि मेष में, यानी वहां चतुर्थ भाव में मेष राशि बनी हुई है, सिंह राशि बनी हुई है, धनु राशि बनी हुई है, वृष, कर्क अथवा कन्या अथवा मकर राशि बनी हुई है चतुर्थ भाव में, तो श्रेष्ठ है, अच्छा फल देने वाला बताया गया है। प्रिय दर्शकों, इसमें कहीं कोई ज्यादा विचारणीय तथ्य नहीं है कि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो चंद्रमा की ही राशि होती है कर्क राशि। अतः जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा निसंदेह श्रेष्ठ फल प्रदायक होते हैं। निर्भर यह करता है कि चंद्रमा पक्षबल से कितने कमजोर अथवा बलवान है। अगर पक्षबल से चंद्रमा बली हैं तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ऐसा चंद्रमा अपना श्रेष्ठतम प्रभाव ही देता है। फिर वो जातक को, भले ऐसा जातक जीवन के प्रारंभिक अवस्था में, बाल्यकाल में उसने कष्ट भी देखा हो, एक सामान्य परिवार से भी निकला हो, तब भी अपने जीवन काल में वो हर तरह का सुख देखेगा, भूमि, भवन, वाहन देखेगा। देखिए, हर किसी के जीवन में किसी एक ग्रह का प्रभाव तो होता नहीं है, हर ग्रहों का अपना अपना प्रभाव है। लेकिन जैसे हम चतुर्थ के चंद्रमा की बात कर रहे हैं, अब चतुर्थ का चंद्रमा इसलिए बेहद श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में वही उसका भाव बनता है, वो मूल उसका भाव है। जन्म कुंडली का जो चतुर्थ भाव है वो स्वभवन भी है, स्वसुख, माता का घर है, तो वहीं जनता का भाव भी है। अब चंद्रमा का चतुर्थ में बलवान और अच्छी स्थिति में होकर के बैठना कहीं ना कहीं इस बात की सूचना है कि ऐसा जातक समाज में प्रसिद्ध अवश्य होगा। और हम सबों के जीवन में है क्या, आप खूब धन कमा लीजिए, कोई आपको न जानता हो तो समझ लीजिए कि आपका जीवन किसी काम का नहीं। यानी जब तक आप समाज में प्रसिद्धि हासिल न कर लें, चार लोगों का आपके द्वारा हित न होता हो, तब तक आपके धन, आपके ऐश्वर्य का कोई विशेष महत्व नहीं है। लेकिन हां, चंद्रमा अगर कर्क में चतुर्थ में बैठे हैं तो ऐसा जातक निसंदेह, भले उसके अपने चाहने वाले, उसके सगे संबंधी उसको बुरा मानते हैं क्योंकि वो कई बार बाहर के लोगों को ज्यादा दे देता है, लेकिन इसके बावजूद वो व्यक्ति ऐसा होता है, दयालु होता है कि वो सबकी मदद करने वाला होता है। इसलिए चतुर्थ के चंद्रमा को अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में है
और ये चंद्रमा क्रमशः शनि और बुध के नक्षत्र में संचरण करने के कारण आपको तनाव देंगे, परेशानी देंगे। अच्छी बात यह है कि परिवार का साथ मिलेगा, पर आपको सचेत रहना है, बहुत ईमानदारी बरतनी है, संयम सबसे ज्यादा जरूरी है। शाम होते होते परिस्थितियां थोड़ी और बिगड़ सकती हैं, स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है, एलर्जी इत्यादि हो सकती है। अस्थायी संपत्ति इत्यादि खरीदने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए, समय उसके लिए उचित नहीं है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो अभी आपको रुकना चाहिए। और सबसे जरूरी बात क्या है, नेगेटिव विचार को, नकारात्मक विचारधारा को अपने भीतर आने ही मत दीजिए। कोई भी कार्य करिए बहुत सोच समझ करके करिए। लव लाइफ के लिए भी दिन को ठीक नहीं कहा जाएगा। जीवन साथी से मतभेद की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है और प्रेमियों के लिए भी दिन को मैं सामान्य नहीं कहूंगा, नोक झोंक की स्थिति है। विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा रहने वाली है, अनुपात में उसके सफलता कम मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी है, कमर से नीचे के भागों में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करके ही घर से बाहर निकलिएगा, इससे आपको लाभ होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए जो लाल है, निवेश नहीं करना आपको। वृषभ के जातकों के लिए बात करूं तो दिन ठीक है, पहल करिए। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो करिए, सूची बना करके, लिस्ट बना करके काम करिए। आज आपके सहयोगी भी पूरी तरह से आपका साथ देंगे, जो भी जरूरी आपके कार्य हैं बनते दिखाई पड़ रहे हैं। धन के मामले में भी आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। धन संबंधी यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी, भाग्य का प्रबल साथ मिलने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। कार्यस्थल पर जो भी आपके काम है सब एक एक करके पूरे होते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत अच्छा सिद्ध हो रहा है आपके लिए। व्यापार में लाभ होगा, तेजी आएगी और तेजी आने से आपको विशेष लाभ होगा। कोई बड़ी डील होती दिखाई पड़ रही है, ऋण से ग्रसित है तो निकलने का मार्ग दिखाई पड़ेगा। मुक्ति का मार्ग आज आपको सूझने वाला है। बिना विचारे किसी से कोई बड़ा वादा मत करिएगा आज। जीवन साथी का सहयोग आपको खूब मिलने वाला है। प्रेमियों के लिए भी दिन बढ़िया है, प्रेमी से उपहार सम्मान। तो ये विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन अत्यंत श्रेष्ठ है, मन पढ़ाई में आपका लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में कोई ऐसे विशेष परेशानी तो दिखाई नहीं पड़ रही है, फिर भी खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर पिंक। सभी वृषभ राशि के जातक घी का दिया आज घर में ही जलाएं, इससे आपको फायदा मिलेगा। मिथुन के जातकों के लिए भी दिन को ठीक कहा जाएगा। कोई बड़ा निर्णय करने की सोच रहे हैं तो शांति से विचार करके कर सकते हैं। करीबी मित्र की मदद से आज आपका कष्ट, तनाव, परेशानी आज आपकी दूर होने वाली है। सोचे हुए काम वक्त पर पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारी के लिए तैयार रहिए, बस थोड़ा सा प्रयास करिए और सफलता आपको मिलेगी। दिन कुल मिलाकर के सफलता देने वाला है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। व्यापार में सफलता मिलने वाली है। व्यापार को लेकर के यदि यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जल्दबाजी न करें, जल्दबाजी में कोई फैसला न करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता थोड़ी सी आज आपको बनी रहने वाली है। तो वहीं प्रेमी का मिजाज कुछ अनुकूल दिखाई नहीं पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो समय आपके लिए अच्छा है, जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य से के मामले में अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी परेशानियां बनी रहने वाली हैं। मिथुन राशि के जातक आज गुड़ का दान करें, इससे आपको फायदा जरूर मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 है और लकी कलर आपके लिए सफेद। निवेश कर सकते हैं। कर्क के जातकों के लिए दिन कल की अपेक्षा ठीक है। चिंता तो आज भी रहने वाली है, पर संतान पक्ष से कोई खुशखबरी भी आपको मिलने वाली है। धन लाभ के आसार बनेंगे। भाग्य का साथ वैसे थोड़ा कम मिलेगा, सो कार्य क्षेत्र में जो आपकी महत्वाकांक्षा है वो पूर्ण होती दिखाई नहीं पड़ रही है। हालांकि हर संभव कोशिश करते रहना है आपको, कोशिश करने से चूकना नहीं है। कार्यस्थल पर वातावरण भी कोई विशेष सुखद तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, पर फिर भी कोशिश, जैसा मैंने कहा, आप लगातार करते रहें। जो साथ के लोग हैं कहीं ना कहीं उनका कुछ सहयोग तो मिलेगा। व्यापारी वर्ग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहें और जो साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं उनको फायदा होगा। जरूरत से ज्यादा बोलना, जरूरत से ज्यादा हर किसी पर विश्वास करना आज आपको मुसीबत में डालेगा। जीवन साथी की कही बात को नजरअंदाज करिए और बाहरी लोगों की बात को मानिए तो निसंदेह दांपत्य भी खराब होगा और आपका दिन भी, आपकी परिस्थिति भी। प्रतियोगी परीक्षा वाले विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। खूब मेहनत करिए, सफलता मिल जाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में अचानक पेट में ऐंठन, दर्द की शिकायत होगी। किन्नर अगर आज आपको कहीं मिले तो किन्नरों को दान दीजिए, किन्नर को दान दीजिए। लकी अंक आपके लिए 9, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश जानकार की राय से कर सकते हैं। सिंह के जातकों के लिए आज परेशानी, तनाव, माता के स्वास्थ्य की चिंता, गृह कलह और बेमतलब के धन की बर्बादी दिखाई पड़ रही है। जरूरी नहीं कि हर मामले में हर जगह पर आपको जीत मिले, सो जरा सचेत रहिए। दिन बहुत अच्छा नहीं है। परिवार का साथ दीजिए, परिवार के साथ रहिए, परिवार के सदस्यों की कही बात को मानिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है कार्यस्थल पर अपने हित के लिए
मनमाना करना, मनमानी, जो आपके मन में आए वही करिए, इससे मुसीबत में पड़ेंगे। कोई गैर कानूनी काम मत करिए। व्यापारियों के लिए भी दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। व्यापार से संबंधित कोई ना कोई विवाद दिखाई पड़ रहा है, व्यापार में परेशानी, बल्कि पहले से ही किसी कानूनी अड़चन से जूझ रहे हैं तो वो और बड़ी हो सकती है। जीवन साथी की राय आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी, उनकी बात को मानिए। और सबसे जरूरी है, परिवार के सदस्यों की कही बात को मानिए। अपने हर बड़े निर्णय में परिवार का निर्णय शामिल करिए। जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार करिए। लव लाइफ में भी आज उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। हालांकि विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, पढ़ाई होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में बहुत सावधान रहना है। लापरवाही से कोई बड़ा रोग पल सकता है शरीर में, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और आज गाय को हरा चारा दीजिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश ना करें। कन्या के जातकों के लिए दिन ठीक कहा जाएगा। मेहनत अगर आप करते हैं तो उसका पूरा प्रतिफल आपको मिलने वाला है। किसी पर पुरानी समस्या से जूझ रहे हैं तो समस्या आपकी खत्म होगी। फायदे के दृष्टिकोण से भी देखें तो दिन ठीक है, बड़ा फायदा आपको देने वाला है। सोचे हुए काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। नई नौकरी में प्रमोशन इत्यादि दिखाई पड़ रहा है। प्रमोशन से संबंधित या नई नौकरी का ऑफर आपको मिल सकता है। व्यापारियों के भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। जमीन जायदाद से संबंधित यदि किसी समस्या से जूझ रहे थे तो उसका बेहद आसानी से सरल समाधान आज आपको मिलेगा। बिना सोचे समझे अपनी मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। प्रेम संबंध में मामूली तनाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है, लेकिन दाम्पत्य जीवन सुखद है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा और सफलता आपको मिलेगी। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक है। आज तुलसी जी में जल अर्पित करिएगा और साथ ही साथ उनके सम्मुख घी का दिया जलाइएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश कर सकते हैं। तुला के जातकों को भी वाणी पर अपने नियंत्रण रखना होगा। दिन अच्छा है। आज का काम आज ही कर लीजिएगा। परिस्थितियां आपके पक्ष में, इसका लाभ उठाइए। मन अशांत रहेगा, फिर भी ठीक है। कार्यस्थल पर जरा विनम्रता के साथ सबसे पेश आइएगा। सबसे अपना व्यवहार ऐसा करिएगा कि विनम्र आप प्रतीत हों। उच्चाधिकारी भी आज आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। वाणी में जितना हो सके आज मिठास घोल लीजिए। हो सके तो शक्कर ही खा लीजिए, लेकिन मीठा बोलिएगा अपने स्वभाव के अनुकूल। जितने भी आपके जरूरी काम हैं एक एक करके पूरे हो जाएंगे। व्यापारियों की बात करूं तो योजना बना करके काम करिए और जिस कार्य को कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से अपना दिमाग लगाइए। सफलता आपको मिलेगी, धन लाभ होगा। और कुछ भी बोलने से पहले अच्छे से अगर विचार कर लेंगे तब तो फिर काम बनना ही बनना है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। धन के मामले में दिन बढ़िया है, दिन अच्छा बीतेगा। करियर के दृष्टिकोण से भी दिन देखा जाए तो अच्छा है। करियर में नई ऊंचाइयों को छूते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बस आज का कार्य कल पर मत टालिए, आज का काम आज ही करिए। जरूरत पड़ने पर झुकने में भी कोई बुराई नहीं है। जरूरत पड़ने पर समझौता करने के लिए भी तैयार रहिए। धन संबंधी मामलों में लाभ दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और कोई पुराना रोग अगर आपको परेशान कर रहा है तो जरा सावधान हो जाइए, मुक्ति मिलेगी। पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश जानकार की राय से ही करिएगा। वृश्चिक के जातकों के लिए आज का भी दिन कोई बहुत सकारात्मक नहीं दिखाई पड़ रहा है। कदम बहुत सावधानी के साथ ही आपको आगे बढ़ाना है। छोटी मोटी परेशानियां रहती दिखाई पड़ रही हैं। सफलता बाधित होती दिखाई पड़ रही है। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो ही रुकिए। जितना हो सके कार्य क्षेत्र में आज ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने का प्रयत्न करिए। और सबसे जरूरी है, बाल का खाल निकालने से बचिए। किसी भी मामले को तूल मत दीजिए। आ बैल मुझे मार से परेशानी आएगी। जो परिस्थिति जैसे गुजर रही है गुजर जाने दीजिए। आने वाले दिनों में आपका दिन ठीक होगा, सब फिर आगे करेंगे। व्यवसायियों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। व्यापार में परिस्थिति ठीक नहीं दिखाई पड़ रही। पैसा कहीं फंस सकता है। आर्थिक हानि की संभावना है। किसी भी मामले में जरूरत से ज्यादा जल्दबाजी, उतावलापन आपको नुकसान देगा। अपने जीवन साथी को समय दीजिए, उनकी भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो समय सामान्य है, बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा। और स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं परेशानी है। आंखों से संबंधित परेशानी, पेट में दर्द, ऐठन की शिकायत। भोजन पर जरा ध्यान दीजिए, समय पर भोजन लीजिए। मांसाहार मद्यपान से बचिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज नारंगी है। निवेश आपको नहीं करना। धनु के जातकों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा, कल की अपेक्षा ठीक है। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी। कोई बड़ी समस्या से उलझे हुए थे तो सुलझने का रास्ता मिलेगा। कार्यस्थल पर भी दिन को मैं ठीक कहूंगा। आपको मौका मिलेगा, अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। इस मौके का, अवसर का लाभ उठाइए। छोटी मोटी रुकावटें तो जीवन का हिस्सा है, आती रहेंगी। आप उनका सामना आसानी से करके आगे बढ़ सकते हैं। दिन को और ज्यादा बेहतर बनाने का आपको प्रयत्न करना होगा। और व्यापारियों की बात करूं तो स्थिति ठीक है, बस लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यात्रा आप कर सकते हैं। धनु राशि के जातक छोटी मोटी यात्राओं से उनको कोई नुकसान नहीं, बल्कि बड़ी भी कुछ यात्राएं हैं तो करिए। कहीं कोई यात्रा के लिए अगर चलते अगर कोई काम आपका बनता हो तो जरूर कर लीजिए। किसी को धन उधार मत दीजिए, पर धन उधार ले सकते हैं।
प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है और सबसे बड़ी बात है कि जीवन साथी का आपको वो पूरा सहयोग मिलेगा, प्रेम मिलेगा और विद्यार्थियों को कम मेहनत में अच्छे परिणाम मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। जरूरत पड़ने पर दोस्त से आपको मदद मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में देखें तो पेट के नीचे के हिस्सों में कुछ परेशानी दिखाई पड़ रही है। अगर पूर्व से कोई रोग है तो विशेष सावधान रहना होगा। पेट से संबंधित कुछ परेशानी दिखाई पड़ रही है। वैसे तो हर जगह बंदर दिखाई पड़ना मुश्किल है, तो बंदरों को चना और गुड़ आज देना सबसे अच्छा होगा। अगर दिखाई पड़े तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो चना और गुड़ जरूरतमंद को दान कर दीजिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। मकर के जातकों के लिए यथावत कल के भांति ही दिन बढ़िया है, धन लाभ कराने वाला है। दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध दोनों आपके लिए बहुत बढ़िया बना है। कोई महत्वपूर्ण फैसला कर सकते हैं। कोई चिंता, कोई टेंशन, कोई परेशानी जिससे आप जूझ रहे थे उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। मित्र की मदद आपको मिल जाएगी। करियर को लेकर के यदि कोई चिंता थी वो चिंता दूर होगी। यूं समझ लीजिए कि करियर में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो भी बढ़िया है दिन। आपकी हर समस्या का आपको सही समाधान मिलेगा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने की सोच रहे हैं तो दे सकते हैं, सफलता मिलने वाली है, सफलता मिलने का योग है। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में सफलता मिलने वाली है। इनकम में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। पूर्व से आ रही कोई समस्या थी, कोई परेशानी थी तो उसका आसानी से हल होगा। बाहर के भोजन से आपको बचना होगा। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन में जितना हो सके और संबंध को मधुर बनाने की आप कोशिश करिए। जीवन साथी से प्रेम से बात करिए, प्यार से पेश आइए। किसी भी तरह से उनका अपमान आपके द्वारा नहीं होना चाहिए। और प्रेम संबंध में भी यही बात कहूंगा कि पुरानी बात को भूल करके, तनाव को दूर करके प्रेम संबंध को और बढ़िया बनाने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो करियर को लेकर के थोड़ी परेशानी तो है ही, थकान भी आज है, कुछ मन थोड़ा भटकेगा। हालांकि फिर भी मैं विद्यार्थियों के दिन को खराब नहीं कहूंगा। स्वास्थ्य में अगर परेशानी से जूझ रहे थे तो महत्वपूर्ण सुधार दिखाई पड़ रहा है। आज सभी मकर राशि के जातक अपनी माता को उपहार स्वरूप कुछ दें, दिन अच्छा हो जाएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए लाइट ब्लू है, निवेश करिए। कुंभ के जातकों की बात करूं तो दिन अच्छा है, भाग्य आपके साथ है। सफलता का स्तर देखें तो बाकियों की तुलना में बहुत अच्छा। आय में वृद्धि, दिन हर तरह से फायदा देने वाला। और तो और सोचे हुए काम वक्त पर पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में दिन आपके पक्ष में। आज के दिन का लाभ उठाइए। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया है। जो अधिकारी हैं उनका पूरा सहयोग। कोई अतिरिक्त पदभार व्यापारियों के लिए आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। दिन बढ़िया जा रहा है। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी, कोई उलझन थी, वो परेशानी थी, दूर होगी। नई दिशा मिलनी शुरू हो जाएगी। आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे तो आपको लाभ होगा। सभी कुंभ राशि के जातक एक मूल मंत्र याद रखें, आज कोई भी गलत कार्य, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना। और सबसे जरूरी बात, जीवन साथी का अपमान नहीं करना। जीवन साथी से वाद विवाद करने से बचिए। मानसिक कष्ट आपका कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, विशेषकर मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिल जाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। कोई चिंता, कोई टेंशन, कोई कष्ट, परेशानी थी तो आपको मुक्ति मिलेगी। आज पक्षियों को दाना डालिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है, निवेश आप करिए। तो मीन के जातकों की बात करूं तो ठीक है, दिन कल की अपेक्षा तो काफी अच्छा है। भाग्य साथ देगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, लाभ का नया जरिया मिलेगा। तो ये पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील थे तो सफलता आपको मिलने वाली है। और कार्यस्थल पर भी अगर आप देखें तो दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। बस जल्दबाजी करने से आपको बचना है। अपना व्यवहार ज्यादा से ज्यादा संतुलित, संयमित रखिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। व्यापार अच्छा चलने वाला है। व्यापार में धन लाभ की स्थिति बन रही है। क्रोध करने से बचिए। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से मधुर दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं प्रेम संबंध में भी मजबूती दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत जितना हो सके करिए, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो शारीरिक परेशानियां रहने वाली हैं, लेकिन वो भी ऐसी नहीं जिसके लिए चिंतित मैं होने के लिए आपको कहूं। तो स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिएगा। और पेट, सबसे ज्यादा पेट का ख्याल रखिएगा। पेट में थोड़ी परेशानी हो सकती है, खान पान पर नियंत्रण रखिए। आज मंदिर में हरी सब्जी का जाकर के दान करिए, इससे आपको विशेष राहत, फायदा और लाभ भी मिलेगा। लकी अंक 3 है आपके लिए और लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश आप या तो ना करें और करते हैं तो जानकार की राय से। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।